प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 से बहुत ही व्यंग्यात्मक एक बहुत ही मजाकिया कहानी जो कि जॉर्ज पंचम की नाम सुना होगा, जो कि कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। कमलेश्वर जी एक कहानियों में ना उनके बहुत ही सामान्य जन के जीवन की पीड़ा जो दर्द होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, वो मोस्टली उस पर आधारित होती हैं। उनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेज़ी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो कहानी इस प्रकार कुछ बहुत ही व्यंग्यात्मक स्टोरी है बच्चों, आपको बहुत ही रोचक लगेगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको आपको पढ़ाने में। तो नाक की इज्जत का, नाक जो है वो आपकी इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि उनकी मूर्ति पर नहीं थी, उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए था। जिसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन, मतलब उनका भारत आना। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों में की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इसी प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बावर्ची, मतलब जो शेफ होते हैं ना खाना बनाने वाले, वो पहले महाद्वीप में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत में क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीति पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक एक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगाती रही, फिर भी नाक जो थी मूर्ति से गायब हो गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया और मूर्ति पर नाक लगाने का आदेश दिया गया। अब मूर्तिकार ने जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस मूर्ति के जो निर्माण का समय, स्थान और कहाँ से ये पत्थर इसके जो है मूर्ति के लाया गया, वो पता चल जाना चाहिए। तब क्या किया गया? तब एक क्लर्क जो था उसको लगा दिया गया कि भाई तू छानबीन कर
और पता लगा कि ये मूर्ति कब बनी है, कहाँ से इसका पत्थर आया, किसने इसको बनाया, तब जाके हम उसकी नाक ले पाएंगे, लगा पाएंगे। एक विशेष कमेटी का गठन, नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उससे ये काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक तो लग जानी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। अब उससे कहा गया कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये करता हूँ। तो ये कितना व्यंग्यात्मक और कितना रोचक ये कहानी चल रही है। अब आगे सुनो। मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे, किंतु उसने बहुत छाना बट वो सफल ही नहीं हो पाया। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अरे बाप रे, अब तो और चिंता बढ़ गई। ये पत्थर तो विदेशी है, इन भारत में तो हमारे है ही नहीं। ये कभी जब बनी होगी मूर्ति तो विदेश से ही इसका पत्थर आया होगा। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन सब तो हमने अपना लिया, एक ये पत्थर ही नहीं मिल के दे रहा। सब बड़ी चिंता में। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तब पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, ये तो बड़ी समस्या है। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारे नेता की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आपको अगर ठीक समझे तो हम किसी भी मूर्ति की नाक उतार कर इनको लगा देते हैं। अब सब इस बात पे सहमत हो गए तो मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा और फिर वो हर जगह जा के देश का उसने देखा। वहाँ जाके जैसे उन्होंने सभी मूर्तियाँ देखी, किस किस की देखी, अब देखिए दादा भाई नेहरू की देखी, गोखले जी की देखी, तिलक जी की देखी, शिवाजी की देखी, गांधी जी की देखी, सरदार वल्लभ पटेल की देखी, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला अपना लाजपत राय जी, भगत सिंह आदि के सभी की मूर्तियाँ देखी। लेकिन सभी की मूर्तियाँ के जो नाक थी वो अपने जॉर्ज पंचम जी की नाक से काफ़ी बड़ी थी। अब फिर समस्या उत्पन्न हुई कि अरे बाप रे, अब क्या किया जाए। अब उन्होंने सोचा कि सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की जो मूर्तियों की नाक है वो देख ली जाए, किंतु लेकिन वो भी बहुत बड़ी थी। ठीक है, मूर्ति पर अब लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया, लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक जो है वो लगा दी जाए। तो मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। अब ये देखिए, ऐसा होता है कहीं, पत्थर की मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक, कितना ही व्यंग्यात्मक ये रचना है, कितनी रोचक स्टोरी है ये, रोचक कथा है ये जिसको हम पढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मल मल कर नहलाया गया, उसको मस्त चमकाया गया, उसके ऊपर जो कलर लगाया गया, किंतु जो नाक नहीं थी बस वो उसी की कमी जो है वो बार बार खली जा रही थी। अचानक मूर्तिकार ने एक बहुत ही भयानक उसके दिमाग में विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से क्यों ना एक जिंदा आदमी की नाक जो है वो काट कर इनको लगा दी जाए। अब कमेटी की जिम्मेदारी ये सौंप दी गई कि अब ये बात जो है वो अखबार में नहीं छपनी चाहिए कि ये जो नाक जो लगाई है जॉर्ज पंचम जी को वो असली है, ना कि नकली। ठीक है, इसके लिए भी पहरेदार अब उन तैनात कर दिए गए। मूर्ति के आसपास का जो है वो तालाब जो है वो सुखाकर साफ कर दिया गया और ताज़ा पानी उसमें डाल दिया गया, ताकि जो मूर्ति पे लगने वाली जो नाक है, जो जिंदा व्यक्ति की नाक है, वो सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि सूख गई तो फिर वो सूख के झड़ जाएगी ना। इसी बात की खबर जनता को नहीं थी।
ये सब तैयारियां जो है वो अंदर ही अंदर वो लोग कर रहे थे। किसी अखबार में नहीं छपा, किसी को उन्होंने बाहर ये खबर नहीं आने दी। रानी के आने का एक दिन जो था नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। एक जिंदा व्यक्ति की नाक को काटा गया और उसको लगा दिया गया। अब सब लोग जो देख रहे थे सब कहते अरे बाप रे, ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जिंदा नाक, एकदम असली नाक जैसी लग रही है। समाचार पत्रों की भूमिका। अगले दिन अखबारों में जो ये खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जो है वो नाक लग गई है, वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन अखबारों में एक भी बात नहीं छपी थी, चारों तरफ यही था कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दिया गया है। उस दिन कहीं भी किसी का उद्घाटन की कोई खबर नहीं थी। कहीं फीता का उद्घाटन जो है फीता नहीं काटा गया था और किसी के कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट वगैरह कुछ नहीं किया गया था। पूरे पेपर में किसी भी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का भी चित्र जो है वो नहीं छपा था। सिर्फ छपा था तो एक कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दिया गया है। इसी तरह से ये पाठ की समाप्ति यहीं होती है। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।